नरेश अग्रवाल, एसोसिएशन के सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष। सर, अभी जो आज वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे अपने चौक बाज़ार में, इसमें आज कितने लोगों को लग जाएगा? इसमें करीब 400 लोगों को लग जाएगा वैक्सीन 4 बजे तक। और सर, इसका लक्ष्य अपना कब तक है कि कब तक ये अभियान चलाएंगे आप, जो कर्मचारी और व्यापारियों को लग जाए? लक्ष्य ऐसा है कि यदि मार्केट के अंदर हमारे एक एक दुकानदार को और एक एक कर्मचारी को यदि आज नहीं लग पाता है तो कल हमारा लक्ष्य है कि कल और परसों और हम इसको यहाँ पर शिविर रखें और सबको वैक्सीन हो जाए और सबका एक एक का हम डाटा भी इकट्ठा कर लेंगे कि किसको नहीं लगाए और उन सबको लगवा देंगे। यहाँ पे 1500 दुकानें हैं और उतने 3 गुना ज़्यादा कर्मचारी भी हैं जी। तो क्या सबको वैक्सीन लग गई है अभी? करीब 70% लोगों को तो लग चुकी है। 70% लग चुकी लग है। चुकी है फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? फर्स्ट डोज। कईयों को सेकंड भी लग गया होगा। सेकंड जिनने कोवैक्सीन लगवाया उनको लग गए। अच्छा, वैसे व्यापारियों को जो इस टाइम बंद में लॉस हुआ है उसको क्या बैंक द्वारा लोन लिया जाएगा या? करवा देंगे। नहीं, हमारे व्यापारी बैंक द्वारा लोन क्या लेंगे, वो तो जो नुकसान हो चुका है वो नुकसान हो गया है उनका, उसकी भरपाई करेंगे धीरे धीरे। जीएसटी के बीच में मुद्दा आ रहा है कि जीएसटी की किस्त आगे बढ़ाई जाए। हाँ, उसको सरकार को जीएसटी की किस्त को आगे बढ़ाना चाहिए, 2 महीने का समय और देना चाहिए। सर 2 महीने से आप लोगों का व्यापार बंद है मगर सरकार ये कह रही है कि जीएसटी आपको भरना पड़ेगा, तो क्या व्यापारी वर्ग के लिए तैयार है अभी? अब व्यापारी सरकार से रिक्वेस्ट तो करेगा कि इसको 1-2 महीने के लिए राहत दी जाए। इसके अंदर जैसे बिजली के बिल हैं उसकी राहत दी जाए, जीएसटी में राहत दी जाए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आज ही आया है कि कुछ इसमें भी राहत दी जाए, और भी जो टैक्सेस हैं उसमें कुछ राहत दी जाए व्यापारियों को, जिससे कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको कुछ संबल मिल जाएगा और वो कुछ संभल सकेंगे। सर, नगर निगम ने सबका 2021 तक का टैक्स माफ़ कर दिया है, उस पर नगर निगम के लिए आप जो उन्हें बिजली प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का दोनों टैक्स माफ़ कर दिए हैं जिनके 10,000 से ऊपर हैं, तो उसके लिए मैं नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यदि ऐसा कर दिया है उन्होंने, इस टाइप की पहल करी है तो बहुत अच्छी पहल है। इससे बहुत लोगों को लाभ होगा और जो अभी नुकसान हुआ है पैंडेमिक में लोगों का, उसमें कोई बचत होगी। ठीक सर। व्यवस्था की है कि कम से कम अगर कहीं नहीं लगा तो यहाँ आकर इस शिविर का लाभ उठाएं। अच्छा नवनीत जी, आप पूरे व्यापारी और कर्मचारियों को एक साथ लगवा रहे हैं, कितने दिन में ये डोज पूरा हो जाएगा सबका? देखिए, हमारा लक्ष्य तो है कि आज इस पूरे चौक क्षेत्र में 5 जगह वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है और ये इस कैंपों के माध्यम से लगभग लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ हो जाए। जो बचे हुए हैं उनमें 80% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। 20% के लिए दोबारा फिर एक कैंप आयोजित करेंगे और फिर उनको कंटिन्यूटी से आप के बाद भी वैक्सीन लगने के बाद और क्या क्या सावधानियाँ जो व्यापारी वर्ग है वो इसको अपनाएगा जिससे इसकी बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले? देखिए, शासन का जो निर्देश है उसके अनुरूप सभी लोगों को मास्क लगाना है, सैनिटाइजर की व्यवस्था अपनी अपनी दुकानों पर हमको करना है। मास्क, अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो उससे कोई व्यवहार नहीं करना है, और बाजार में भी अगर कोई बिना मास्क के घूमता है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करवाने का हमारा शासन से आग्रह है। इसकी चिंता व्यापारी को भी करना है और शासन और प्रशासन को भी करना है। निश्चित रूप से व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम बड़े व्यापारी की बात नहीं करते, मगर मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को तो दाल रोटी की परेशानी आ गई, और उससे अधिक प्रभावित हुआ है वो वर्ग जो सड़कों पर अपना व्यापार करता है। हमारे यहाँ गठाई वाले हैं, हमारे यहाँ गलाई वाले हैं, छोटे छोटे से कारीगर हैं, जिनको सराफा एसोसिएशन ने अपनी ओर से उनके भोजन पानी की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की चिंता की है, ताकि वो हमसे जुड़ा हुआ वर्ग भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और कम से कम उसकी दाल रोटी की व्यवस्था चले। व्यापार बंद होने के बाद सरकार जीएसटी भी मांग रही है, क्या व्यापारी इसके लिए तैयार है? सरकार से हमारी 3 तरह की मांगे हैं इसको। सरकार सबसे पहले हमारे जितने पंजीयत व्यापारी हैं जो जीएसटी में हैं, जो सॉपेक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के सरकार को देना चाहिए। जीएसटी की किस्त को सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, कम से कम 3 महीने जब तक की स्थितियाँ सामान्य नहीं हो। सरकार को इनकम टैक्स के जो एडवांस टैक्स की व्यवस्था है उसको भी सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ में जितने व्यापारी हैं उनका निःशुल्क जो प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उससे उन सबको जोड़ना चाहिए, ताकि कम से कम 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य का लाभ हर व्यापारी को, हर कर्मचारी को मिले, जो सरकार के किसी दूसरे क्राइटेरिया में नहीं आता। आपका नाम? सेवा भारती नानक मंडल से और चौक बाजार व्यापारी संघ से।